हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है पेंट हाउस, जो 2013 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग भी काफी हद तक बढ़िया है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि एक पेंट हाउस के अंदर $20 मिलियन हीरे छुपे हुए हैं, जिसे दो लोग हथियाना चाहते हैं। और यहाँ एक ब्लाइंड लड़की भी मौजूद है, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि हीरे कहाँ पर छुपे हैं। ये तीनों ही उस हीरे को पाने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का जो है सामना करते हैं। तो चलिए अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा फ्रॉस्ट है। अब सारा एक जर्नलिस्ट है और जो इस वक्त अफगानिस्तान में है। यहाँ सारा अफगानिस्तान और अमेरिकन के बीच हो रही लड़ाई की तस्वीरें ले रही है। सारा तस्वीर लेते लेते एक घर में चली जाती है जहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है और वो औरत सारा को देखकर उससे मदद मांगती है। साथ ही उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। लेकिन तभी सारा नोटिस करती है कि वो बच्चा असली नहीं है बल्कि एक डमी है जिसके अंदर बॉम्ब है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, बॉम्ब जो है ब्लास्ट हो जाता है और इस हादसे में सारा की दोनों आंखें चली जाती है। अब इस हादसे को पूरे 3 साल हो चुके हैं और हम सारा को अमेरिका में देखते हैं जहां वो अपने बॉयफ्रेंड रैन के साथ उसके पेंट हाउस में रहती है। आज न्यू ईयर है, इसलिए सारा को सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी उसे एक साइकिल वाला टक्कर मार देता है जिससे वो वहीं सड़क पर गिर जाती है। पर तभी एक आदमी आकर उसकी मदद करता है और फिर सारा अपने घर आ जाती है। अब घर आकर सारा अपने बॉयफ्रेंड रैन को आवाज लगाती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। अब सारा फिर अपने किचन की तरफ जाती है जहां हम रैन की बॉडी को देखते हैं जिसके किसी ने खून कर दिया है। लेकिन सारा इससे अनजान है क्योंकि इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। सारा एक बार फिर से रैन को आवाज लगाती है। इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि शायद रैन बाहर गया हुआ कहीं। और जब सारा किचन में काम कर रही होती है तब उसका पैर रैन के ब्लड से स्लिप हो जाता है, वो जमीन पर गिर जाती है। वो फौरन अपने हाथों से रैन की बॉडी को टच करती है और उसे महसूस करती है कि ये तो रैन है जिसे किसी ने मार दिया है। सारा इस बात से काफी दुखी होती है और रोना शुरू कर देती है। वो फौरन वहां से भागने की जो है कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और सारा उस किलर से टकरा जाती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उससे सवाल करती है कि कौन हो तुम। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वो है जिसने थोड़ी देर पहले सारा की मदद की थी जब वो एक साइकिल वाले से टकरा कर गिर गई थी। वो किलर सारा से कहता है कि मैं कई दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूँ। असल में उस आदमी को पहले से पता था कि सारा देख नहीं पाती, इसलिए उसने अभी तक सारा को मारा नहीं था। तभी सारा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो कुछ कहता नहीं है। वहीं सारा मौका देखकर एक कमरे में छिप जाती है और अपना लैपटॉप निकालकर अपने दोस्त को मेल करती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। लेकिन इससे पहले कि वो मेल को भेज पाती कि तभी वो किलर खिड़की को तोड़कर अंदर आ जाता है और सारा को बेड से बांध देता है। वो सारा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या काम करता है, जिस पर सारा उससे कहती है कि वो एक इन्वेस्टर है। इस बात को सुनकर वो किलर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कोई इन्वेस्टर नहीं था बल्कि एक चोर था। उसने मेरे से एक ऐसी चीज चुराई थी जो सिर्फ मेरी थी और अब मैं उससे छीनने आया हूँ। तभी सारा उस आदमी से कहती है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कुछ गर्म कपड़े पहने हैं। इसी बीच उस किलर को किसी का फोन आता है और वो उससे बात करने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। वो उस कॉल पर बताता है कि रैन मुझसे बहुत लड़ रहा था, लेकिन इस बार मैं उससे आगे था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। सारा भी गर्म कपड़े पहनकर बाहर आती है और वहां उसका कैमरा भी मौजूद था, इसलिए सारा उस कैमरे को उठाकर अपने पीछे छुपा लेती है। पर तभी वो किलर वहां पर आ जाता है और सारा से कहता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें वो चीज ढूंढनी होगी। अब सारा बहुत घबराई थी और वो खुद उस किलर से बचना चाहती थी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए जो है राजी हो जाती है। लेकिन तभी वो मौका पाकर उस किलर पर अपने कैमरे से हमला करती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब सारा घर से बाहर चले जाती है और फिर किलर फौरन उसका पीछा करने लगता है और यहाँ सारा अपने घर के बेसमेंट में आ जाती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। और तभी उसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त एंटोनियो वहां पर आता है और सारा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो सारा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और वो जैसे ही सारा तक पहुंचता है कि तभी वो किलर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब सारा जैसे तैसे वहां से निकलकर सड़क की तरफ आ जाती है और वहां से लोगों से मदद मांगती है। तभी सारा के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रॉबर्ट था। वो सारा से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेडी। जिसके बाद सारा उसे सब
कुछ बताती है। रॉबर्ट सारा के सामने पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि हमें मदद की जरूरत है। वो फौरन सारा का एड्रेस पुलिस को बताता है और सारा को वापस से उसके बिल्डिंग में ले आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि हमें यहाँ इंतजार करना होगा। और जब रॉबर्ट और सारा लिफ्ट के पास खड़े होते हैं तब वो किलर वहाँ पर आकर सारा को आवाज लगाता है। सारा उसकी आवाज सुनकर घबरा जाती है और रॉबर्ट से कहती है कि यही है वो किलर। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट और वो किलर आपस में मिले हुए हैं। असल में रॉबर्ट को कोई और नहीं बल्कि वो आदमी है जिसने थोड़ी देर पहले किलर से बात की थी। जिसके बाद वो लोग सारा को पकड़कर उसके पेंट हाउस में ले आते हैं और सारा से उस चीज के बारे में पूछते हैं जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे। सारा उनसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तभी वहाँ वो किलर जिसने रैन को मारा था वहाँ पर आकर सारा को टॉर्चर करता है और तभी रॉबर्ट की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ती है जो काफी बड़ी थी। उस तस्वीर को सारा ने ही खींचा था। रॉबर्ट उस तस्वीर को देखकर किलर से कहता है कि ये तस्वीर बहुत अजीब है, शायद इसके पीछे कुछ है। वो दोनों फौरन उस तस्वीर को उतारते हैं और जब उस तस्वीर को पूरी तरह से खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर हजारों डॉलर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं और वो फौरन पैसे को अपने बैग में डालना शुरू कर देते हैं। सारा उनसे कहती है कि मुझे जाने दो प्लीज, जो भी चाहिए तुम्हें वो तो मिल चुका है। लेकिन तभी रॉबर्ट सारा को अब धमकाता है कि वो उसे कहता है कि हमारे जाने के बाद अगर घंटे के अंदर तुमने किसी को कॉल किया या भागने की भी कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही सारा सबसे पहले दरवाजे को बंद करती है और फिर एक जगह बैठकर रोने लगती है। फिर कुछ टाइम बाद सारा दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है कि तभी रॉबर्ट पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगा था कि हम ऐसे ही चले जाएंगे। और तभी रॉबर्ट की नजर सारा के नेकलेस पर पड़ती है जो कि हीरे का था। रॉबर्ट सारा से उस हीरे के बारे में पूछता है जिस पर सारा उसे बताती है ये नेकलेस उसे रैन ने दिया था। जिसके बाद रॉबर्ट सारा से पूछता है कि बाकी के हीरे कहाँ हैं। सारा उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि किस बारे में बात कर रहे हो तुम। वो फौरन सारा का गला दबाने लगता है और उससे बाकी हीरो के बारे में पूछता है और वो बताता है कि कुल 29 हीरे हैं जिनकी कीमत करीबन 20 मिलियन डॉलर्स हैं और ये सारे के सारे पैसे मेरे हैं जो रैन ने मेरे से चुरा लिए थे। और फिर वो उन हीरो को लेकर वहां पर आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं उन हीरो को बिना लिए तो जाने वाला नहीं हूँ। तो बताओ बाकी की हीरे कहाँ हैं। और वो उससे कहती है कि उसी इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी रॉबर्ट सारा की बिल्ली को पकड़ लेता है और उसे टेरिस के ऊपर ले जाता है। सारा समझ जाती है कि वो बिल्ली को टेरिस से फेंकने वाला है। वो फौरन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो सारा से इसके बदले हीरे की मांग करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम हीरे दे दो, बिल्ली को मैं कुछ नहीं करूंगा। पर सारा उसे एक ही बात कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये सुनकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो बिल्ली को टेरिस से नीचे फेंक देता है। इस बात से उस किलर को भी बहुत गुस्सा आता है और उसके और रॉबर्ट के बीच जो है बहस छिड़ जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सारा सीढ़ियों से टॉप पर पहुंच जाती है क्योंकि उसे वहां पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दे रही थी और यहाँ उसे मालूम था कि वो हेलीकॉप्टर पुलिस का है जो क्राइम को रोकने के लिए शहर में घूमता रहता है। सारा तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ हाथ हिलाती है, तभी उस हेलीकॉप्टर में बैठा पुलिस सारा को देख लेता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो लोग सारा तक पहुंचते हैं कि तभी रॉबर्ट वहां पर आ जाता है और वो सारा के पीछे गन लगा देता है और उसे कहता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना। वो सारा से हाथ हिलाने के लिए बोलता है और फिर दोनों एक साथ हाथ हिलाने लगते हैं, जिसके देखकर पुलिस को लगता है कि वो उन्हें हेलो बोल रहे हैं और फिर पुलिस वहां से चली जाती है। अब इससे पहले कि रॉबर्ट सारा को नुकसान पहुंचाता कि तभी सारा उसे बताती कि उसे रैन के गुप्त कमरे के बारे में कुछ पता है जो फर्श के नीचे है। जिसके बाद सारा उन्हें वो जगह दिखाती है। तभी रॉबर्ट और वो किलर दोनों मिलकर उस सेफ जगह को खोलने में जुट जाते हैं। वहाँ जब रॉबर्ट उस जगह को खोलने की कोशिश करता है तब वो किलर सारा के पास आता है, जहाँ सारा उसका दिमाग को गुमराह करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि रॉबर्ट 20 मिलियन के 2 हिस्से नहीं करेगा, वो हीरे मिलते ही तुम्हें मार देगा। तुम्हें रॉबर्ट को मार देना चाहिए, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सब सुनकर वो किलर वहाँ से चला जाता है और इधर रॉबर्ट उस सेफ जगह को खोल देता है जहाँ उसे हीरे नहीं बल्कि एक ताश का डायमंड वाला इक्का मिलता है। और यहाँ रैन एक मैसेज छोड़ता है कि जिसका मतलब ये है कि मैं नंबर 1 हूँ। रॉबर्ट ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सारा को दोबारा से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार देता कि तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो को और नहीं बल्कि सारा की बहन और जीजू थे। असल में आज नियो की पार्टी के लिए सारा ने उन्हें इन्वाइट किया था, इसलिए वो वहाँ पर आए थे। वहीं हमें पता चलता है कि सारा की बहन प्रेग्नेंट है, लेकिन अब जो भी है सारा को दरवाजा तो खोलना ही था। दरवाजा खोलना वो चाहती नहीं थी, लेकिन और जब उसकी बहन और जीजू अंदर आते हैं तो तभी सारा उनसे कहती है कि मेरे और रैन के बीच लड़ाई हो गई थी, तुम लोग कल आना प्लीज। ये सब सुनकर सारा की जीजू रैन को आवाज लगाते हैं और सारा से पूछते हैं कि क्या रैन ने उस पर हाथ उठाया है, जिस पर सारा उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी अचानक से सारा की बहन की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पेट में
दर्द होना शुरू हो जाता है। सारा के जीजू उससे बोलते हैं कि हमें अंदर आने दो प्लीज, पर सारा की बहन उनसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, जिसके बाद सारा दरवाजे को बंद कर देती है। अब यहाँ जो किलर था उसे ड्रिंक करना था, तो वो अपने लिए ड्रिंक बनाने लगता है। तभी रॉबर्ट उसे अपने लिए भी ड्रिंक बनाने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि मेरे ड्रिंक में बहुत सारी बर्फ डाल देना प्लीज। और फिर वो सारा को लेकर टेरिस की तरफ निकल जाता है। तभी सारा रॉबर्ट को बताती है कि एक रात जब उसकी नींद खुली थी तो रैन उसके पास नहीं था, और जब वो टेरिस की तरफ आई तो रैन ने उससे कहा कि उसे नींद नहीं आ रही और मुझे जाकर सोने को कहा। और जब रैन थोड़ी देर बाद बेड में आया तो उसके हाथों से स्मेल आ रही थी, शायद उसने इस गमलों में कुछ छुपा रखा था। अब रॉबर्ट को लगने लगा कि शायद रैन ने हीरो को गमले में छुपाया है, तो वो फौरन गमलों में हीरो को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे हीरे नहीं मिलते। फिर उसे सारा पर शक होने लगता है कि वो उससे झूठ बोल रही है। वो सारा से कहता है कि यहाँ बहुत सारे गमले हैं, इन सबको मैं चेक नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ किलर जब ड्रिंक में बर्फ डालने के लिए निकलता है तो उसे एक बर्फ के अंदर कुछ चमकता हुआ मिलता है। जैसे ही वो उस बर्फ को पिघलाता है तो उसमें से एक हीरा निकलता है। तो वो सोचता है कि रैन ने सारे के सारे हीरे शायद इसी तरह बर्फ में गाड़ दिए होंगे, और वो फौरन सारे बर्फ को पिघलाता है और सारे हीरो को अपने पास रख लेता है। और वो ये बात रॉबर्ट को बताता नहीं। रॉबर्ट अभी भी सारा के साथ टेरिस पर है और इस बारे में उसे पता नहीं कि उसके साथी को सारे के सारे हीरे मिल चुके हैं। तो वहाँ पर किलर रॉबर्ट की ड्रिंक लेकर आता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है, क्योंकि अब वो रॉबर्ट को मारना चाहता है ताकि सारे के सारे हीरे उसे मिल जाए। पर रॉबर्ट को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बर्फ डालने के लिए कहा था, पर बर्फ कहाँ है भाई? जिस पर किलर कहता है कि बर्फ पिघल गई होगी, और फिर वो उसके ऊपर चाकू से हमला करने ही वाला होता है कि तभी रॉबर्ट अपनी गन निकालकर उस पर हमला कर देता है और उसके पॉकेट से सारे हीरे निकाल लेता है। और अब रॉबर्ट के पास 20 मिलियन हीरे हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट की आंखों में चमक आ जाती है। वो सारा से कहता है कि काश तुम इसे देख पाती, और तभी सारा उस पर पीछे से वार करती है और उसे गिराकर दरवाजे के पास ले जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जाती कि तभी रॉबर्ट आकर उसे फिर से पकड़ लेता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। पर इतने में वो किलर आकर रॉबर्ट पर चाकू से हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सारा वहां से भागने लगती है। और जब वो टेरिस की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके पैरों से गन टकरा जाती है और वहीं हीरे भी होते हैं। इधर रॉबर्ट उस किलर को जान से मार देता है और वो टेरिस की तरफ बढ़ता है। रॉबर्ट जैसे ही टेरिस पर आता है, सारा पीछे से उस पर गोली चला देती है, लेकिन रॉबर्ट को गोली लगती नहीं। वो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आवाज की तो सारा गोली फिर से चलाएगी। तभी सारा रॉबर्ट से बात करने को कहती है। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर हो, लेकिन रॉबर्ट उसे कोई जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह से खामोश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर न्यू ईयर के पटाखे फूटने लगते हैं, जिससे सारा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उसे अफगानिस्तान का वो दिन याद आ जाता है जब चारों तरफ गोलियां चल रही थी और उसी हादसे में उसने अपनी दोनों आंखें गंवा दी थी। रॉबर्ट को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि पटाखों की आवाज की वजह से सारा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सारा गोली चला देती है और गोली सीधा रॉबर्ट के कंधे पर लगती है और वो फिर से शांत हो जाता है। और अब सारा के पास जो हीरे थे वो उन्हें साइड में रखकर एक हीरे को नीचे फेंक देती है और रॉबर्ट से बात करने को बोलती है, लेकिन रॉबर्ट अभी भी उसका जवाब नहीं देता। जिसके बाद सारा 2 हीरो को एक साथ फेंक देती है, पर अभी भी रॉबर्ट कुछ भी नहीं बोलता। तभी सारा उससे कहती है कि अगर मैं सारे हीरो को नीचे फेंक दूं तो क्या होगा, और फिर वो हीरो को फेंकने ही वाली होती है कि तभी रॉबर्ट उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है और सारा फौरन उस पर गोली चला देती है। लेकिन वो एक हाथ से सारा का गला दबाने लगता है और दूसरी हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है जिसमें वो हीरे थे। वो उसे कहता है कि इन्हें मत गिराओ, जिस पर सारा कहती है कि मैं इन्हें नहीं गिराने वाली, और तभी सारा उसे दूसरी गोली मार देती है और उसे टेरिस से नीचे फेंक देती है। नीचे गिरकर रॉबर्ट की मौत हो जाती है और तभी उसके पास काली बिल्ली आती है और ये बिल्ली वही है जिसे रॉबर्ट ने नीचे फेंक दिया था। असल में वो जिंदा है, लेकिन रॉबर्ट अब मर चुका है। अब यहाँ पर वापस सारा उन हीरो को आइस क्यूब में डालकर फ्रीजर के अंदर रख देती है और अब ये हीरे सारा के हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।